परीक्षा विश्वास की नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। प्राचीन समय की बात है कि एक बार नारद जी भूगोल ब्रह्मांड के लिए निकले। एक स्थान पर एक साधक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहा था। तभी नारद जी ने देखा कि भक्त साधना में व्यस्त है। वह आगे बढ़ गए। संयोगवश 10 वर्ष पश्चात फिर से वहीं से नारद जी गमन कर रहे थे और नारद जी ने देखा कि साधना में व्यस्त वह व्यक्ति अभी भी वहीं लगा हुआ है। नारद जी के मन में इच्छा हुई कि इस तपस्वी से बात की जाए। वह उसके पास पहुँचे और उसकी साधना से उठने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय के बाद साधक उठा और देखता है कि उसके सामने नारद जी बैठे हुए हैं। साधक ने सादर प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो इस पर साधक ने बताया कि वह मोह माया से एकांत में रहना पसंद करता है। नारद जी ने कहा कि वो आपकी साधना से प्रसन्न है और प्रभु के पास जा रहे हैं। यदि उसका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है और मैं प्रभु नारायण को पूछ कर वापस आते समय आपको बताऊंगा। साधक ने कहा कि वैसे उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, परंतु यदि आप नारायण के पास जा रहे हैं और प्रश्न पूछने का आग्रह कर रहे हैं तो मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मेरी प्रभु से कब भेंट होगी। नारद जी ने कहा, अवश्य ही इस प्रश्न को पूछकर जब मैं वापस आऊँगा तो आपको बताऊँगा। नारद जी आगे बढ़ गए। आगे चले तो उनको एक नाग मिला। उन्हें नाग से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? नाग ने कहा कि इस जमीन के नीचे धन गड़ा हुआ है और मैं उसकी कई वर्षों से रक्षा कर रहा हूँ और प्रभु का स्मरण भी करते हुए अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। नारद जी ने उससे भी प्रश्न पूछने के लिए कहा तो उसने पूछा कि उसकी मुक्ति कब होगी, यह पूछ लेना। नारद जी आगे बढ़ गए। नारद जी विष्णु लोक पहुँचे और प्रभु के दर्शन किए और प्रभु से उनके भक्तों के प्रश्नों को पूछा तो प्रभु नारायण ने कहा कि नाग का उद्धार 4 वर्ष पश्चात हो जाएगा और बरगद वाले साधक से कहा कि उससे मेरा मिलन जितने उस बरगद के वृक्ष में पत्ते हैं उतने जन्मों बाद होगा। नारद जी प्रभु से आज्ञा लेकर चल पड़े और रास्ते में सोच रहे थे कि उस साधक का उत्तर कैसे दिया जाए। वह तो अपना उत्तर सुनते ही बेहोश हो जाएगा और या दुखी हो जाएगा, इसे सोचने में व्यस्त थे। रास्ते में आकर सबसे पहले नाग से मिले और नाग को बताया कि उसका उद्धार 4 वर्ष पश्चात होगा। नाग बहुत खुश हुआ, इतने वर्षों का फल मिलेगा यह सोचकर खुशी मनाने लगा। नारद जी चल पड़े। जैसे जैसे बरगद का पेड़ दिखाई देता तो सोचते कि साधक को क्या कहेंगे। आखिर में साधक के पास पहुँचे और साधक ने उत्सुकता से अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहा। नारद जी कुछ असमंजस की स्थिति में दिखे, परंतु साधक के चेहरे पर कोई चिंता का भाव नहीं था। नारद जी ने देखा कि बरगद के पेड़ पत्ते से लदा पड़ा है। उन्हें और चिंता सताने लगी। साधक के दोबारा पूछने पर नारद जी ने बताया कि जितने इस वृक्ष में पत्ते हैं उतने वर्षों बाद प्रभु आपसे मिलेंगे, ऐसा प्रभु ने कहा है। साधक ने पेड़ की ओर देखा और कुछ सोचते हुए खुशी से नाचने लगा। जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मेरे प्रभु। नारद जी ने सोचा शायद इसे सदमा लगा है, यह फिर से पागल हो गया है। परंतु कुछ देर बाद साधक शांत हो गया। नारद जी ने पूछा कि भाई, इस पर आपको दुखी नहीं हुए कि इतने जन्मों के बाद दर्शन होंगे? तब साधक ने बताया कि यह कोई चिंता का विषय नहीं है कि अब होंगे दर्शन या तब होंगे, क्योंकि यह 100% की पुष्टि हो गई है कि प्रभु के दर्शन होंगे और जब उसको दर्शन होंगे तो मेरे उद्धार हो जाएगा। तभी वहाँ पर शंख चक्रधारी भगवान विष्णु आ गए और उस साधक को साक्षात दर्शन देकर उसका उद्धार कर दिया, क्योंकि उस साधक को किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं थी। वह तो उस ईश्वर पर विश्वास करता था। दोस्तों, विश्वास पर ही
संपूर्ण धरती टिकी है। यदि विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि यह संसार भी नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए कि जिस किसी कार्य को भी हम कर रहे हों उसे पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कहानी सुनने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।